सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुर्ते की बटन वाली बाजू किस तरीके से बनाते हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों, इस बाजू में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, इस बाजू में ना ही हमारा कोई कफ लगता है और ना ही चाक पट्टी। ये हमारी जो बाजू है वो कपड़े को लौट कर ही बनाई जाती है। तो इस बाजू को हम किस तरीके से कटिंग करते हैं और इसकी स्टिचिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक ही बार में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसमें हम कटिंग करेंगे सबसे पहले बाजू की। तो इस कपड़े को हम क्रॉस करके बिछा लेते हैं, जैसे हम बाजू को कट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्रॉस करके बिछा लिया है। एक बाजू को हम पहले काटेंगे, फिर इसी बाजू की सहायता से हम दूसरी बाजू को भी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। इस तरीके सीधा मार्क हमने लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद दोस्तों, अब हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे दोस्तों, हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 22 इंच है। तो 22 इंच और प्लस आधा इंच हमारा जो मार्जिन ऊपर की तरफ जब हम बाजू चढ़ाते हैं तो उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से आधा इंच ऐड करके 22.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों, अब हम जो मार्जिन यहाँ रखेंगे वो मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का, क्योंकि हमारी बाजू ये फोल्ड होती है नीचे से। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे? तो आर्मोल का निशान हमारा सीने के हिसाब से लगता है। तो जैसे आपने इसकी जो सामने का पल्ला काटा होगा उसी हिसाब से इसका आर्मोल कटेगा। तो जैसे हमारा सीना 32 इंच है तो 32 का हमारा 8 इंच हुआ आर्मोल। और जब हम क्रॉस करके इसे निशान लगाएंगे तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पर, यानी 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऊपर से इस वाले निशान से आप 3.5 इंच या 4 इंच डाउन करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और इसमें हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद दोस्तों, अब हमें नीचे जो मोहरी रखना है वो कितनी रखना है? तो इसमें जो मोहरी हम रखेंगे वो रखेंगे हम 9 इंच की, या आप 10 इंच की भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें 10 इंच की मोहरी रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसमें हम शेप देंगे। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे पटरी को, और यहाँ से हम मिलाकर रखेंगे इसको और सीधा मार्क खींच देंगे। मार्क खींचने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम हल्का सा क्रॉस कर लेंगे। अब दोस्तों, इसमें हमें बटन लगाना है। तो बटन के लिए हम किस तरीके से मार्क करेंगे? तो यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 1.25 इंच पर, इस तरीके से। और जो बटन जितना हमें रखना है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ऊपर से हम शेप दे देंगे इस तरीके से। शेप देने के बाद दोस्तों, जब हम कटिंग करेंगे तो हम इसे थोड़ा सा छोड़कर कटिंग करेंगे। यहाँ से हल्की सी छोड़कर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से तो हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी एक बाजू की कटिंग हो गई है। अब दूसरी बाजू की हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से घुमाकर बिछा लेंगे। घुमाकर बिछाने के बाद दोस्तों, जो बाजू हमने कट की हुई है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे।
इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा है सामने वाला हिस्सा है, तो सामने वाले हिस्से की तरफ हम गड्ढा देते हैं। तो इसमें हम राउंड दे के अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ पर हम एक चटका लगा लेंगे। अब दोस्तों बाजू को हम इस तरीके से रखेंगे। ये दोनों बाजू हमारी कट हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से बॉटम फोल्ड होगा। हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे। ये दोस्तों जो फोल्डिंग का हमारा जो मार्जिन है वो हमें 1.25 इंच रखना है। तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से आपको दोनों बाजुओं को फोल्ड कर लेना है। इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें लब की सिलाई से इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम रखेंगे और ये जो हमारा मार्क दिख रहा है, ये वाला मार्क, हम इस सिलाई को यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी हिसाब से हम दोनों बाजुओं में सिलाई लगा लेते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको लौटना है। इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं हमने दोनों बाजुओं में सिलाई लगा ली है। ये सिलाई आपको बराबर लगानी है। अब दोस्तों हम इसको किस तरीके से फोल्ड करते हैं, चलिए वो देखते हैं। दोस्तों इसकी जो मोहरी रखेंगे हम वो रखेंगे 10 इंच। तो ये जो है गड्ढा वाला हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है। तो इसको हम इस तरीके से पूरा फोल्ड कर देंगे आगे की तरफ से। तो हम इसे पूरा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम नाप कर देख लेंगे जो हमें मोहरी रखनी है वो कितनी आ रही है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारी ये मोहरी 5 इंच आ रही है, यानी 10 का आधा। और एक बार हम इसको और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो इसको हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारी जो है इसमें तलपट चढ़ती है, तो इसे हम आधा इंच बड़ा फोल्ड करते हैं। तो जैसे हमने ये 5 इंच फोल्ड किया हुआ है, अब यहाँ पर हम इसे 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फोल्ड करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ये तलपट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। दोस्तों अच्छी तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। तो एक साइड की बाजू को हमने फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। अब दोस्तों इस बाजू को हम नाप लेते हैं। तो जितना हमने पहली बाजू को फोल्ड किया था उतना ही इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। हमने आपको बताया है कि आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी ये बाजू बनकर तैयार आएगी। लगा ली है दोनों बाजुओं में। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये हमारी ये किस तरीके से बनकर आएगी। तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी ये बनकर आई हुई है। जब हम इसको
इस तरीके से यहाँ पर हमारी बटन लगेगी और इसमें हमारे काज होंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बनकर आ जाएगी। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आप यहाँ से टाँकी लगा लेंगे, इससे आपकी जो बाजू है वो खुले ना। तो इस तरीके से हम बाजू को बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो जाती है। एकदम अच्छी तरीके से हमारी ये बाजू बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।